जैसा कि हर शहर, हर गांव में कोई ना कोई एक आस्था का स्थल होता है, संत महात्माओं का बसेरा होता है। किसी जगह छोटे संत होते हैं, किसी जगह बड़े होते हैं, लेकिन संत संत होते हैं, कोई छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। आज हरदा ज़िले की एक ऐसी धरती पर हम आए हैं जहाँ की बाल्यावस्था में ही एक सुप्रसिद्ध संत हुए हैं, समर्थ गुरु श्री कान्हा बाबा सोडलपुर में। इस समय कान्हा बाबा की समाधि स्थल पर 1 महीने का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। कान्हा बाबा कौन थे, क्या थे, उसी संबंध में हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम यहाँ एक युवा साथी, उनसे हम जानकारी लेंगे और जानना चाहेंगे कान्हा बाबा के विषय में। जी, अपना नाम बता दें दर्शकों को। मेरा नाम अनुराज भाटी है जी। कान्हा बाबा हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संत हैं। वो उनका जन्म सौताड़ा के बागरे परिवार में हुआ था और उनकी घर की जो स्थिति थी कुछ ठीक नहीं थी, तो वो हमारे यहाँ के जो मंगुल्य परिवार है उनके मामा जी होते हैं, तो वो यहाँ आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने मवेशी वगैरह चराए और इसी दौरान उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर यहाँ पर जीवित समाधि ले ली और तभी से वो बहुत ही लोगों के लिए अटूट आस्था का केंद्र बन गया है। लोग यहाँ मानते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं और दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और उनके ही समाधि दिवस के बाद से ही, मतलब समाधि दिवस के दिन से ही यहाँ पे बड़ा मेला लगता है। अगहन सुदी पूर्णिमा को हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और निशान चढ़ाया जाता है। तब से लगभग आज तक लगभग 400 वर्ष हो गए इस जीवित समाधि को और मेला अभी तक चल रहा है। लोगों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। पहले भी मेला लगता रहा कान्हा बाबा की समाधि पर, आज भी मेला लग रहा है। पहले और अब में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? समय के साथ मेले में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले छोटे स्तर पे और चलता था, धीरे धीरे समय में जैसे परिवर्तन हुआ है वैसे वहाँ पे चीज़ें भी बदली है। पहले की आवश्यकता के अनुसार लगता था, अब नई आवश्यकता के अनुसार लगता है और लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसा कि हमने सुना है कान्हा बाबा ने अपनी बाल्यावस्था में ही समाधि ली थी, लगभग 14 बरस की उनकी उम्र रही होगी। तो ये क्या आपको लगता है इससे कि इतनी उम्र में तो जो बच्चे होते हैं वो ठीक से उनको समझ भी नहीं आ पाती और कान्हा बाबा ने मात्र 14 बरस की उम्र में समाधि ली है। समाधि और जो भी बातें हमने बड़े बुजुर्गों से ही सुन रखी है कि बाल्यावस्था में ली है, तो उनको कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान मिला है प्रभु से। उनका आस्था और सभी चीज़ों के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने वैराग्य लेके समाधि ले ली। तब से लोगों के लिए यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है, समाधि बनी हुई है, दर्शन करने लोग आते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय जो कल्चर है, जो सनातन है, सनातन में प्रमुख रूप से वरिष्ठता के क्रम में 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो कुछ जानकारी आपके पास है कि इनमें से इनके विशेष आस्था किसके प्रति थी? ऐसा मतलब श्री कृष्ण गुरु बोलते हैं इनको, गुरु महाराज। तो वो कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के प्रति उनका आध्यात्मिक ज्ञान और जो आस्था बोल सकते हैं वो थी। अब जैसे कि गुरु परंपरा से थे, तो
गुरु गादी जो है वो खाली नहीं होती है, तो निरंतरता उस पे गादी पे कोई ना कोई जो है महानुभाव पदासीन रहते हैं। कुछ उनके विषय में बताइए ना आप। गुरुजी जो बोलना चाहिए, गुरु कान्हा बाबा ने समाधि ली तो उसके बाद से यहाँ पे जो महंत परिवार है वो महंत परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी पूजन करते आ रहा है। वर्तमान में शीतलदास जी महाराज हैं, वो पूजन कर रहे हैं, अंशुल महाराज पूजा कर रहे हैं, तो वही परंपरा आगे भी लगातार चलती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हमें सोडलपुर में गुरु श्री कान्हा बाबा के समाधि स्थल पर
बहुत बड़ा यहाँ मेला लगा हुआ है। हर साल मेला लगता है और ये मेला जो है बरसों से यहाँ लगते आ रहा है। हमारे साथ में ग्राम पंचायत सोडलपुर के उप सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि गजेंद्र भाटी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वर्ष ये मेला किस तारीख से किस तारीख तक लगेगा और मेले की क्या विशेषता है। जी नमस्कार। ये मेला 4 दिसंबर गुरु पूर्णिमा के रोज़ से स्टार्ट हुआ है और लगभग ये 15 जनवरी तक लगभग चलेगा। और ये मेला सदगुरु कान्हा बाबा की समाधि दिवस के उपलक्ष्य में लगाया जाता है और बड़ा आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर मेले में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और ग्राम पंचायत की ओर से ये मेले का मैनेजमेंट किया जाता है। और पुलिस बल और सेवा समिति, हमारे यहाँ कान्हा बाबा सेवा समिति है, विरासत ग्रुप है, ग्राम पंचायत की पूरी टीम लगी रहती है। ये लोग सभी मिलकर आयोजन करते हैं और ये मेला लगभग बहुत समय से चला आ रहा है। लगभग 300-400 वर्ष पुराना मेला है। एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके देखते देखते ये जो मेला है पहले किस आकार प्रकार में होता था और आज आधुनिक दौर में जबकि पूरा संसार डिजिटल हो गया है, आज क्या परिवर्तन आपको लगता है? मेले में बहुत प्रकार के परिवर्तन आए हैं। पहले मेला थोड़ा सीमित स्थिति में लगता था, आज मेला थोड़ा बड़े स्तर में लगता है। और फिर आज टेक्निकल के ज़माने में हमने मतलब ये मेले को पूरा कैमरे से कवर किया हुआ है और पुलिस बल भी यहाँ पे लगे हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमने पंचायत की साफ़ सफाई वगैरह भी हमारे सबसे बढ़िया करवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे सुनने में आई है कि ये जो मेला ग्राउंड है ये किसी सज्जन की निजी भूमि है। जी हाँ, ये निजी भूमि है और हर साल जो मेला इस पे ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है तो ग्राम पंचायत और भूमि स्वामी के बीच में अनुबंध होता है उतने समय के लिए। तो ये लगता तो ये है कि ये जो भूमि है खेत की भूमि है, कृषि भूमि है। कृषि भूमि है। तो जब मेले के समय फिर उन लोगों को जिनकी भूमि है किसानी यहाँ नहीं करना पड़ता होगा, तब जाके मेला जो है ग्राउंड मेले के लिए उपलब्ध होता है। मेला तो जैसे कृषि भूमि है लेकिन मेले के लिए तो लगभग 1 महीने के लिए मेले के लिए चाहिए। लेकिन वो जो भूमि स्वामी है वो इस पर मतलब खेती वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा रिक्त ही पड़ा रहता है वो। और मेले के लिए 1 महीने के लिए उनसे अनुबंध होता है, उनसे बाकायदा लिखित में परमिशन लेकर और फिर मेला लगाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे हरदा ज़िले के श्रद्धालुओं को, मेला प्रेमियों को क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं मेरी ओर से क्षेत्रवासियों को, अपने ज़िले ही नहीं आइट साइड के सारे ज़िलों को मैं बोलना चाहता हूँ कि मेले में आएँ और कान्हा बाबा का दर्शन करें क्योंकि सिद्ध स्थल है और मेले का लुत्फ़ उठाएं। सभी चीज़ें आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर, झूले वगैरह सभी, और मेले में दुकानें भी अच्छी लगी है और बहुत अच्छा मेला है। अच्छा, एक चीज़ और ऐसे समय में देखने में आता है कि शासन जो है उनकी योजनाओं को लेकर कुछ स्टॉल वगैरह भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगाते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह। तो आपके इस मेले में कुछ इस प्रकार का कुछ आयोजन शासन प्रशासन की ओर से किया गया है? यहाँ पर मतलब पंचायत स्तर से पंचायत की व्यवस्थाएं रहती है, उसके बाद में स्वास्थ्य केंद्र हमने लगा रखा है, उसके बाद पुलिस चौकी है हमारे यहाँ पे और फायर ब्रिगेड है, यहाँ पर हमारे टैंकर भी खड़े हैं। सुरक्षा क्षेत्र में सभी चीज़ों का ध्यान दिया गया और वो सभी चीज़ें कंप्लीट की गई हैं।
उस समय आवाज लगा कहता था कि भैया उनकी पार्टी में कह देते कि अपना पाप हम होगा स्नान करूंगा करने जाऊंगा हमारा तीरथ यही है और वो सिद्ध संत था मृगनाथ